साथियों नमस्कार। बैतूल डाइट की पाठ्य योजना का प्रस्तुतिकरण देखा। प्रयास अच्छा है, किंतु आपसे अपेक्षा यह थी कि कक्षा में शिक्षक किस प्रकार से इसको सार्थक रूप से उतार पाएगा, उसको समावेशित किया जाना चाहिए था। गणित विषय के प्रकृति के बारे में आपने बता दिया कि कंक्रीट या मूर्त, चित्र और अमूर्त, उसको आपने इलोबरेट कर दिया है। क्योंकि कोई भी गणित के बारे में यदि हम देखें विषय की प्रकृति को, तो गणित के जो अंक हैं वो बता देने से बच्चे की समझ में नहीं आता कि 1 क्या होता है या 4 क्या होता है या 10 क्या होता है, जब तक उसके साथ कुछ जोड़ा ना जाए। खाली आप 1 कहेंगे बच्चा नहीं समझेगा 1 मतलब क्या। पर यदि आप उसके 1 के साथ किताब जोड़ देंगे, गेंद जोड़ देंगे या चॉकलेट जोड़ देंगे या गिलास जोड़ देंगे या एक गाय को जोड़ देंगे या एक भैंस को जोड़ देंगे, तो कहीं ना कहीं उसका एक सार्थक रूप पता चलेगा। क्योंकि उसके लिए एक आकार चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं कि किसी भी चीज को अमूर्त रूप से समझना इतना आसान नहीं होता है। उसका सबसे सरल तरीका है मूर्त को देखो जो सामने दिख रहा है। और गणित में यही तो फेलियर है। हम शून्य की अवधारणा बताते हैं। शून्य क्या है? अभी शिक्षक से भी पूछे तो नहीं बता पाएंगे शून्य मीन्स क्या। बच्चे को समझाना है। पाठ्य योजना का उद्देश्य है क्या? बच्चे को कैसे समझाएंगे, क्लासरूम में कैसे ट्रांजैक्ट करेंगे, ऑब्जेक्टिव वो है। प्रिंसिपल्स को इस तरीके से सेट किया जाए, योजना में इस तरीके से स्थान दिया जाए कि जो भी तथ्य, जो भी कंसेप्ट आप कक्षा के लिए चुना है वो स्पष्ट हो। क्योंकि आपने देखा होगा, सिंपल सा एग्जाम्पल है, हम रोज प्रैक्टिस करते हैं। हमने यदि अपने घर में अपने माता पिता को देखा है या दादा दादी को देखा है, उनके गुजर जाने के बाद हम उनके चित्र के माध्यम से बच्चों को परिचित कराते हैं कि ये तुम्हारे दादा दादी हैं, ये तुम्हारे पिताजी थे या ये तुम्हारी माताजी थी। बिना इसके परिचय के बच्चे उनके आकार के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते। तो अमूर्त से मूर्त से अमूर्त की ओर जाना, ये हमारा शैक्षणिक सिद्धांत है। सरल से कठिन की ओर जाना है। सरल क्या है? मूर्त रूप है। मूर्त को छूना, छू कर देख सकता है बच्चा। एक गिलास, गिलास को आकार है गिलास का, गिलास को पहचान सकता है, ये गिलास है, ये कटोरी है, ये चम्मच है, ये आलू है, ये बैगन है, ये प्याज है, ये लहसुन है। जो घर में है उसी से उसका परिचय कराएं कि बेटा 1 प्याज उठा करके लाना। यदि माँ बाप बच्चे को निर्देश देते हैं कि 3 प्याज उठा के लाना और बच्चा 3 प्याज उठा लाता है, मतलब उसे अंक की समझ आ गई है। पर हमने 3 का कहा और वो 6 उठा लाया, या 3 का कहा और वो 1 उठा लाया, या प्याज का कहा वो आलू उठा लाया, मतलब ये कि उसकी समझ नहीं है। शिक्षक का काम है बच्चे की समझ बनाना, बच्चा समझे। सबसे सरल सूत्र यही है ना कि जो सामने दिख रहा है उससे पहचान करानी है, उसको एक्सपोजर देना। क्योंकि आपने सुना होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गोविंद के बारे में, ईश्वर के बारे में बच्चा नहीं जानता। हम नहीं जानते थे, हमको बताया किसने? हमारे गुरु ने कि ये गोविंद है, ये कृष्ण है, ये राम है, या ये आम है, ये नारियल है, ये अंजीर है, ये सेवफल है। कौन परिचय कराता है? मां कराती है, परिवार कराता है, शिक्षक कराता है। तो परिचय कराने का तरीका हमारा क्या हो? गणित कठिन क्यों है? क्योंकि हम उसमें जितनी भी बात करते हैं माना की। माना की मतलब क्या? माना कि x बराबर 10। अब x बराबर 10 क्या? बच्चा वहीं उलझ जाता है। तो प्रथम परिचय शिक्षक कराता है, और शिक्षक को इतना मजबूत होना चाहिए कि जब भी वो कहे कि 5 मतलब 5 क्या, एक क्रम बना दें विद्यालय में। 5 इमली के बीज हो सकते हैं, 5 तेंदू के बीज हो सकते हैं, 5 सीताफल के बीज हो सकते हैं, चने हो सकते हैं, कंकर हो सकते हैं, लकड़ी के टुकड़े हो सकते हैं, माचिस की तीली हो सकती है,
चॉकलेट, आपकी आइसक्रीम स्टिक हो सकती है, मोती हो सकते, कुछ भी हो सकता है। 5 मतलब 5 इकाई, और इसी से आप इकाई से दहाई, अंक से संख्या, इस क्रम को नियमित रूप से सिखा पाएंगे। केवल ये कह देना कि साहब मूर्त से अमूर्त की ओर जाएंगे, ये समझाने के लायक स्थिति नहीं लगती है। मेरा अनुरोध है आपसे कि अपनी योजना में ऐसे एग्जाम्पल्स को आप सेट करें जो ये समझ स्थापित कर सकते हो। पहली चीज। दूसरी चीज है प्लानिंग करना। लर्निंग आउटकम की बात हुई है। लर्निंग आउटकम, सीखने का प्रतिफल। यदि बच्चा विद्यालय में आया है तो क्यों आया है? सीखने के लिए। यदि वो सीखने आया है और 6 महीने हमारे पास बैठा है और हमने उसको गिनती सिखाई है, 1 से 10 तक की गिनती, कक्षा 1 में 1 से 9 तक के अंक सिखाए हमने, तो हमें 1 से 9 तक के अंकों का अभ्यास प्रतिदिन बार बार कराना चाहिए। मैथमेटिक्स में हमारी डाइट्स को इस बात पे फोकस करना होगा कि आपने रोट लर्निंग के नाम पर अभ्यास को बंद कर दिया है। आपने एक चीज मान ली है कि यार वो पहाड़े बोल बोल करके पहाड़े याद करना मतलब रोट लर्निंग। और रोट लर्निंग का आशय यह है कि आप उसको एज इट इज यदि मान लें, बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी आधार के, बिना किसी तर्क के, तो रोट लर्निंग है। पर तार्किक रूप से यदि बीजों के साथ आप उसको प्रतिदिन गिनती सिखा रहे हैं, 1 से 9 की, 1 से 9 की सांख्यिक क्रियाएं सिखा रहे हैं, जोड़ करना सिखा रहे हैं, घटाना सिखा रहे हैं, और बच्चे घर में खेलते हैं, इसी तरीके से करते हैं वो। आप देखिए, चॉकलेट देकर के देखिए, बड़े और छोटे में अनुमान पहली नजर में पहचान लेता है वो कि कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है। अमरूद सामने रखिए, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। यही समझ तो हमें उसकी विकसित करानी है। हल्का और भारी, पास और दूर, बड़ा और छोटा, गोल, चौकोर, त्रिकोण, आकार के बारे में बताना है। और मैं फिर कहूंगा, भाषा के शब्द जाल में बड़े बड़े शब्दों के साथ हम सीखने की प्रक्रियाओं को जटिल ना बनाएं, सरल करें, सरलीकृत करें, सीधा संवाद स्थापित हो सके। यदि आप बच्चे को ये प्रैक्टिस कराते हैं कि जाओ 5 इमली के बीज निकाल करके लाओ, इस एक प्रश्न में कितनी चीजें टेस्टेड होंगी। पहली चीज, आपने जो कहा क्या बच्चे ने वही सुना? उसकी लिसनिंग कैपेसिटी के बारे में आपको पता चलेगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे, कक्षा में करके देखिएगा, कि आपने पहली बार कहा तो तत्काल दौड़ करके वो आपका काम कर देंगे। इट मींस उतने बच्चे अटेंटिव लिसनर हैं, तो आपकी बात की सुनकर के समझ गए। पर सुनकर के समझ गए वहां तक ठीक है, कुछ तो समझे बहुत सारे थे, पर समझ करके उसको प्रयोग कर लिया। आपने कहा 3 उठा के लाना है, वो 3 ही उठा के लाया, 4 नहीं लाया, वो 1 नहीं लाया। इमली का बीज कहा तो इमली का बीज उठा के लाया, वो चने का बीज उठाकर नहीं लाया। अटेंटिव लिसनिंग टेस्ट हुई। आपने जो संदेश दिया था उस संदेश को उसने प्रॉपर्ली डिकोड किया कि टीचर ने क्या कहा था, उसने क्या समझा और उसे करना क्या है। उस क्रिया को उसने संपादित किया। यह है आउटकम, सीखने का प्रतिफल। यदि आपने बच्चे को 1 से 9 की संख्या सिखाई है और आपने उसको परिचय कराया कि ये 1 रुपए का सिक्का है, और उन सिक्कों में से आपने कहा कि 4 सिक्के निकाल करके लाइए, 4 रुपए लेकर के आइए, वो 4 सिक्के ले आता है। आप उसमें से कहें कि इसमें से 1 रुपए इसको दे दीजिए, दे दिया। फिर आपने पूछा आपके पास कितने बचे और उसने जवाब दे दिया, इसका मतलब वो संक्रिया से परिचित है। ये मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन जटिल समस्याओं के समाधान से नहीं है, मूल्यांकन दैनिक जीवन की समस्याओं के समाधान में गणित का उपयोग करने से है। और इसलिए हमारी योजनाओं में इनका
प्लेसमेंट होना जरूरी है, इन बातों का सम्मिलित होना जरूरी है। प्रतिफल कैसे दिखेगा? अभी एक्सपर्ट ने आपसे कहा लर्निंग आउटकम की टीचर हैंडबुक 9 कॉलम्स है आपके पास, पढ़ा आपने उसको? यदि पढ़ा होता तो आप शिक्षण की योजना बेहतर बना सकते थे। शाला सिद्धि की यदि पुस्तिका आपने पढ़ी होती विद्यालय में, उसका जो परिशिष्ट है पृष्ठ क्रमांक 83 से लेके अगले 105 पृष्ठ तक यदि आप देखेंगे, आयाम 2 के जो विवरण दिए हुए हैं उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि शिक्षण की योजना कैसे बनाएंगे। उससे सरलतम प्रक्रिया कहीं नहीं मिलेगी आपको। बीएड डीएड में जाएंगे बहुत बड़ी बड़ी चीजें मिलेंगी आपको, सामान्य उद्देश्य क्या है, विशिष्ट उद्देश्य क्या है, ये क्या है, वो क्या है। सबसे सिंपल चीज है, जिस पाठ को पढ़ाना है उस पाठ को मैं पहले पढ़ूं, पढ़ करके देखूं कि कक्षा में कैसे पढ़ाऊंगा, किस कंसेप्ट को सिखाना चाहता हूं, उस कंसेप्ट को सिखाने के लिए क्या सहायक सामग्री उचित होगी जो बच्चे के परिवेश से होगी। बच्चे के परिवेश की सामग्री होना जरूरी है जिससे वो परिचित हो। यदि वो उससे परिचित है तो आपकी बात को आसानी से समझेगा, यदि नहीं है तो आपकी बात को आसानी से नहीं समझेगा। वो शिक्षक ज्यादा अच्छा होता है जो अपनी बात अपनी भाषा में, बच्चे की भाषा में सरलतम रूप से उसको समझा सके। ऐसे शिक्षक भी मैंने देखे हैं जो गणितीय संकल्पनाओं को इतनी आसानी से समझाते हैं कि बच्चे को कंठस्थ हो जाती है। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए, शिक्षण योजना में बच्चे के कॉन्टेक्स्ट को फोकस करें, कॉन्टेक्स्ट सेट करें। क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है, किन वस्तुओं के माध्यम से सिखाना है। ये नहीं कि मैंने स्कूल में ब्लॉक से सिखा दिया उसको गिनना, और ब्लॉक बच्चे के घर में नहीं है। बच्चे के घर में तो कटोरियां हैं, चम्मच हैं, गिलास हैं, लोटा है, थाली है, प्लेट है, गेहूं के दाने हैं, चने के दाने हैं। जो उसके परिवेश में है उसको जोड़िए। और एक बार 1 से 9 की संख्या की पहचान आपने करा दी ना, 1 क्या है, 9 क्या है, और 1 और 9 मिलते हैं तो 10 बनता है। ये प्रक्रिया आपने सिखा दी और इसका अभ्यास बार बार करा दिया तो वो महत्वपूर्ण रहेगा। और इसलिए बहुत जरूरी है साथियों कि अपनी शिक्षण की योजना में सीखने के प्रतिफल, आपका उद्देश्य फिर बता देता हूं। सीखने का उद्देश्य क्या है? सीखने का प्रतिफल। और प्रतिफल क्या है कि जो सिखाया जा रहा है वो बच्चा करके दिखा दे, और जो बच्चे ने करके दिखा दिया तो आप उसका असेसमेंट करके कह सकते हैं कि बच्चे को ये आउटकम प्राप्त हो गए। मुझे आपसे यही कहना था, कहने को बहुत कुछ है, समय सीमाएं हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध यही है कि जब भी अपने विषय को योजना बनानी है, पुस्तक को पढ़िए, अपनी किताब को पढ़िए जिसके आधार पे आपको काम करना है। उसके आधार पे उन 9 पॉइंट पे योजना बनाइए। लर्निंग आउटकम टीचर हैंडबुक के 9 कॉलम है। पहला कॉलम है अवधारणा, पाठ का नाम, अवधारणा। दूसरा नाम है पाठ का क्रमांक, पाठ का नाम। तीसरा कॉलम है पेडागोजी और उसकी प्रस्तावना कैसे करेंगे। अगला कॉलम है कि उसमें कौन सी टीएलएम यूज करेंगे। उसका अगला कॉलम है कितने कालखंड लगेंगे। उसका अगला कॉलम है कि कौन सा लर्निंग इंडिकेटर होगा। उसका अगला कॉलम है असेसमेंट का प्रश्न क्या होगा। उसका अगला कॉलम है कि हम गृह कार्य के लिए क्या देंगे। और जब वो गृह कार्य करके लाके दे देता है तो जाकर के हम कह सकते हैं कि हाँ उसने सीख लिया। गृह कार्य ये नहीं होता कि पुस्तक में दिए गए पीछे प्रश्नों के 5 प्रश्नों के उत्तर लिख के लाइए, 2 पेज नकल करके लाइए। गृह कार्य नहीं है। गृह कार्य के जो गतिविधि आपने विद्यालय में कराई है उससे मिलती जुलती गतिविधि बच्चा करके लाए।
तब तो उसका समाधान है। और मेरा इतना ही आपसे अनुरोध है, आप अच्छे शिक्षक हैं, शिक्षक कभी खराब नहीं होता, बच्चे कभी खराब नहीं होते, केवल उनके बीच का जो संबंध है वो निर्मित होना चाहिए, और वो तभी निर्मित होगा जब आप पुस्तक, शिक्षक और बच्चे, तीनों के बीच विद्यालय में जो संक्रियाएं हो रही हैं उनको आप सुनिश्चित कर लेंगे, उनको आप प्लान कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।